वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में विशेष करके अभी सीरीज चल रही है बायोलॉजी को लेकर के, जीव विज्ञान को लेकर के। तो जीव विज्ञान में हम लोग उन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो 100% आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप हमारे इस सीरीज को यदि रेगुलरली आप अपने वीडियो में आप अपने तैयारी में शामिल करते हैं तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाचन तंत्र को लेकर के, माफ़ करेंगे, कंकाल तंत्र को लेकर के, जिसमें कि आपका कंकाल तंत्र से आने वाले सभी क्वेश्चन जो हैं वो निश्चित रूप से आपका आने वाली है परीक्षा में। तो इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वे लगभग 20 प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के बाद आप इस कंकाल तंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इससे नहीं छूटेंगे। तो इसीलिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके की बायोलॉजी की पूरी चैप्टर्स, बायोलॉजी के जो पूरे पार्ट हैं वह आपकी परीक्षा के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से डाल रहा हूँ, जो आपकी पूरी तैयारी को पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इससे प्रश्न बनता है वह यह है कि मानव भ्रूण में स्पंद, हृदय स्पंद कब प्रारंभ हो जाता है। अर्थात गर्भ में जब बच्चे होते हैं तो कितने दिनों के बाद उस बच्चे का हार्ट बीट पता चलने लगता है, हार्ट पल्सेशन पता चलने लगता है। तो उसे हम लोग कहते हैं विकास के चौथे से 5वें सप्ताह में, अर्थात लगभग 1.5 महीने के बाद जो है कि वह बच्चों का भ्रूण में जो है कि हृदय स्पंदन पता चलने लगता है। उसके बाद है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो इसे कहते हैं 29 अर्थात 29 हड्डियां मनुष्य के हड्डी माथे की खोपड़ी में होती हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का जो केंद्र होता है वह कहाँ होता है, तो कशेरुक रज्जु में होता है, कशेरुक रज्जु में होता है। उसके बाद है कि वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, तो उसकी संख्या है 206। अगला पॉइंट है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बनाए होते हैं और इसमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है। आपसे इससे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता है। तो आपको याद रखना चाहिए, इसका उत्तर होगा मृत कोशिकाओं का यह बना होता है और इसमें ब्लड सर्कुलेशन अर्थात रक्त संचरण नहीं होता है, इसीलिए हम नाखून जब काटते हैं तो नाखून दर्द नहीं करता। अगला पॉइंट है कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, दृढ़ भाग कौन सा होता है, तो दंतवल्क, एनामेल, यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला पॉइंट है इसी प्रकार की शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है, और शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है, तो वह होता है कि जोड़ का प्रतिस्थापन करना, जोड़ का प्रतिस्थापन करना, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना। ऑर्थोप्लास्टी में हम लोग जोड़ के प्रतिस्पर्धा के बारे में, प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट बनता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। उसका नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। यह तो निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे होंगे या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको हमारी वीडियो में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वह समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, उसे हम फीमर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं अर्थात नर्व होती हैं, तो 31 जोड़ी। ध्यान रखिएगा, कशेरुकी रज्जु में अर्थात पीठ की हड्डी जो हमारा स्पाइनल कोड है उसमें कितनी जोड़ी हड्डियां होती हैं, तो 31 जोड़ी। अगला पॉइंट बनता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या है 12। अगला प्रश्न इसी प्रकार बनता है कि मानव शरीर की डिम्बवाहिनी नली, जिसे हम फ्लोएपेन ट्यूब
में शुक्राणु अर्थात स्पर्म और डिम्ब ओवम को निषेचित करते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मानव शरीर में डिम्ब वाहिनी नली का क्या काम होता है, तो डिम्ब वाहिनी नली में शुक्राणु या ओवम को निषेचित किया जाता है। डिम्ब वाहिनी नली में क्या काम होता है, तो हमारे शरीर में डिम्ब वाहिनी का काम है शुक्राणु और डिम्ब को निषेचित करना। नेक्स्ट है कि वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, अर्थात एक मेच्योर पर्सन जो होते हैं उसके शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, उसे हम कहते हैं 65%। लगभग उसके शरीर में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें 65% पानी की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस, अर्थात हड्डी का निर्माण और दांत का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से। अगला प्रश्न बनता है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं, तो जबड़ा। मानव शरीर की या ऊपर हड्डी के बारे में चर्चा किया था हमने, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पेशियां और हड्डियों में अंतर होता है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन है, तो जबड़े की हड्डी है। अगला प्रश्न बनता है कि परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन को कौन रक्षा करता है। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन में से कौन रक्षा करता है, तो इसका नाम है उल्लव। उल्लव अर्थात एमनियन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, अर्थात जो दूध वाले दांत जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी टीथ, वह गिर करके सेकेंडरी टीथ अर्थात दोबारा जो जन्म लेता है, वो कितने दांत ऐसे हैं तो हमारे मुंह में टूट करके दोबारा जन्म लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए इन दांतों की संख्या 20 होती है। सभी दांत आपके मुंह में टूट करके नहीं आते हैं, कुछ दांत हैं जो टूटने के बाद नहीं आते हैं, तो वह दांतों की संख्या है। मानव के जीवन काल में कितनी दांतें हैं जो कि दोबारा विकसित होती है, वह मात्र 20 दांतें हैं, पूरे के पूरे 32 नहीं होते, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है, तो कोमल या स्प्लेनिकल गुहा होती है। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भव किसके द्वारा किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से त्वचा में यदि चोट लग जाती है तो उसको ठीक होने में क्या होता है, घनाकार उपकला होता है, जिससे कि हमारा शरीर का यह जो चोट लगी हुई हिस्सा है वह जाकर के रिकवर होता है। नेक्स्ट है कि कंडरा किसको जोड़ती है। कंडरा किसको जोड़ती है, तो पेशी की अस्थियों को जोड़ती है। कंडरा किसको जोड़ती है, पेशी के अस्थियों को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि स्नायु, और स्नायु अर्थात अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। स्नायु का काम है अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। नेक्स्ट है स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं, इसे हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। अगला है स्तनियों की अस्थियां। स्तनियों मतलब आप समझ रहे हैं कि ब्रेस्ट को कहा जाता है। स्तनियों की अस्थियां एवं उपास्थियों से क्यों भिन्न होते हैं, अर्थात उसके जो अस्थि हैं उपास्थि से भिन्न कैसे होते हैं, उसका क्या कारण है, तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। हैवर्सियन नलिकाओं के कारण स्तनियों की अस्थियां एवं उपास्थियां आपस में भिन्न होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है। अस्थि का मैट्रिक्स अर्थात उसकी जो बनावट होती है किस प्रोटीन की बनी होती है, तो उसे हम लोग ओसिन कहते हैं, ओसिन की बनी होती है। नेक्स्ट है कि अस्थियों को कठोर बनाने के लक्षण मुख्यतः क्या होते हैं। अस्थियों को कठोर बनाने के लक्षण मुख्यतः क्या होते हैं, तो वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। नेक्स्ट है कि कौन लसिका में किस रुधिरों की अनुपस्थिति होती है। कौन लसिका में किन रुधिरों की अनुपस्थिति होती है, अर्थात इसको हम लोग लाल रक्त कणिका या आरबीसी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खून के निर्माण में सहायक होता है, तो कीरेटिन। कीरेटिन ऐसी जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, जिससे कि हमारी त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खून बनते हैं। अगला प्रश्न है कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसे हम ओसिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थियों की मुख्यतः कौन सी अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अस्थियों में कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसे हम कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। मज्जा गुहा का निर्माण
किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं, तो उन्हें हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, संयोजी ऊतकों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है शिशुओं की कुल कितनी अस्थियां होती हैं, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 5000। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की, मानव शरीर की किन अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, तो हाथ में, अर्थात हाथ में आपकी सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियों के परस्पर जुड़ी रहती है, उसे हम अचल संधि कहते हैं। किस प्रकार की संधियों के द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां जुड़ी रहती हैं, उसे हम अचल संधि कहते हैं। लास्ट प्रश्न है मनुष्य के कंकाल में कब्जा संबंधित अर्थात हिंज ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधियों को मिलता है, उसे हम अल्ला या फिर ह्यूमरस कहते हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संबंधित संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों से संबंधित मिलता है, उसे हम अल्ला या ह्यूमरस कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वह कंकाल तंत्र से आने वाले सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपकी जो इसमें दी जाने वाली जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 100% उन्हीं क्वेश्चनों को दिया गया है जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता मिले। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें और हमारी आपकी फिर से नए एक वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।